ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें ये बताना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन से एक्सप्रेशंस है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, हमें रीज़न भी यहाँ पर लिखना होगा, तो ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़, ये वन वेरिएबल क्या होता है। इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पर x देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं वन वेरिएबल। अगर y वेरिएबल होता, मतलब वन वेरिएबल होता जिसमें सिर्फ y होता, तो उसको कैसे लिखते, उसका क्वेश्चन कैसे होता। उसका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता, 6y² प्लस 5y माइनस 7। ये वन वेरिएबल है। क्यों वन वेरिएबल है? क्योंकि इसमें सिर्फ y है। बात समझ में आ गई, इसमें सिर्फ y है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस में हमको रीजंस के साथ में बताना है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, वन वेरिएबल है। अगर 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 4x² प्लस 5y होगा तो ये टू वेरिएबल हो गया, मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये नहीं होगा। क्यों? इसमें दो वेरिएबल्स है, एक x है दूसरा y है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या भैया ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है, ये भी देखने से पहले हम एक और पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहेंगे। जो पावर होगी, किसकी पावर? वेरिएबल की। जो वेरिएबल की पावर होगी ना, वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, अगर नहीं ध्यान में आएगा तो देखिए चीटिंग कर सकते हैं। होल नंबर में ये ओ दिख रहा है, वो 0 की जैसा दिख रहा है, तो होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे ये एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल विच इज़ x। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, y²। अच्छा, वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल होगा इन वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल है यहाँ पर y। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में अगर हम इस t की बात करें तो t की पावर तो 1 है जो कि होल नंबर है, लेकिन इस t की बात करें जो रूट में है, इस t की बात करें जो रूट में है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये t रूट में है, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, देखो भाई बेसिकली हमें पावर देखना है, तो यहाँ पर पावर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, रूट को हम हाफ लिख सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे पता कर लो। हम रूट t को लिखेंगे t की पावर हाफ। अगर 5t ऐसा होता तो हम क्या लिखते हैं उसको, 5t की पावर हाफ। कोई दूसरा क्वेश्चन बताइए सर, अगर यहाँ पे q रूट में होता तो उसको हम क्या लिखते हैं, q की पावर हाफ, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए t की पावर हाफ है, क्या ये होल नंबर है? नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हम लिखेंगे थर्ड वाले का, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ t इज़ नॉट अ होल नंबर। जो t की पावर है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, y प्लस 2/y। देखो भाई इसको ध्यान से समझना, y प्लस 2/y। हम यहाँ पर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें न्यूमरेटर में होनी चाहिए, सारी चीज़ें न्यूमरेटर में होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, y डिनोमिनेटर में है, इसको भेजेंगे न्यूमरेटर में, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी चीज़ें नीचे में है उसको हमें हटाकर ऊपर भेजना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2, नीचे y था ऊपर भेज दिए, जब नीचे से ऊपर भेजे उल्टा हुआ, तो इसकी पावर अभी क्या है, +1 है, तो +1 का भी उल्टा कर दो, हो जाएगी -1। बात समझ में आ रही है? भाई जादू थोड़ी ना कर रहे हैं कि नीचे से डायरेक्ट ऊपर भेज देंगे, मतलब डिनोमिनेटर से डायरेक्ट न्यूमरेटर में भेज देंगे, ऐसा जादू तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स रखते हैं जिसको एक्सपोनेंट्स कहते हैं, उसके जो लॉज है आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर देखिए, इसकी पावर तो 1 है लेकिन इसकी पावर माइनस है जो कि होल नंबर नहीं है। तो आंसर में हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इतना ही लिखकर आपको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 10 है, y की 3 है, t की 50 है। भैया होल नंबर तो है, होल नंबर है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है, तीन वेरिएबल है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है,
ये 1 वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स में है। एज वी हैव सीन देयर आर 3 वेरिएबल्स। ये हो गया आपका रीज़न। ठीक है, अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।